तो दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए सामाजिक विषय का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मैं जानता हूं कि ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर के हिसाब से, और दौर के हिसाब से प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जब जो परीक्षा पेपर बनाने वाले जो लोग स्टाफ होते हैं वो लोग भारत में हालात देखकर ही पेपर को बनाते हैं कि भारत में किन चीज़ों की मांग सबसे ज़्यादा है, तो उसी बेस पर पेपर बनाया जाता है और वही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। आगे चलते हैं। कह रहा है सामाजिक विज्ञान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, कोई 3 कारण दीजिए। सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। किससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। कह रहे हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी वे स्रोत जो पहले से नहीं अब नए तात्कालिक दौर पर बनाए गए ऊर्जा के अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन मतलब ये नष्ट होने वाला संसाधन नहीं है, यानी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। मैंने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पढ़ा दिया है, आप वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका उपयोग परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में नहीं वरन पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। करक संसाधनों के विकल्प के रूप में जो परंपरागत ऊर्जा है इसके संसाधन के रूप में नहीं है, केवल उसी के लिए नहीं है, वरन यानी पर्यावरण संतुलन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऊर्जा है जिससे पर्यावरण में प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण कितना हानिकारक है आप बात जानते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन से गैर परंपरागत ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये नवीन ऊर्जा है और इन्हें बार बार बनाया जा सकता है, और इन ऊर्जा के द्वारा ही किसी प्रकार का कोई प्रदूषण और कोई हानियाँ ज़्यादातर नहीं है। और पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये जो ऊर्जा है ये परंपरागत ऊर्जा है और इनसे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है और इनकी मात्रा बहुत ही सीमित है, इसलिए समाप्त हो सकते हैं। तो इन्हीं के विकल्प के तौर पर जो ऊर्जा का उपयोग हम कर रहे हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? भारत का गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। भारत का नहीं बल्कि विश्व में किसी भी देश के लिए ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है। कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है। संभावना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऊर्जा भारत में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। कह रहा है भारत में पर्वतीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा विकसित किया जा रहा है। पवन क्षेत्रों में मतलब पवन ऊर्जा हवा के द्वारा बनाई जाने वाली ऊर्जा। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े ऊंचे वाले स्थानों में पवन चक्कियाँ बनाई जाती है, और पवन चक्कियों में आपको बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ लगाई जाती है, और पंखुड़ियों को टरबाइन से जोड़कर हवा के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जो बिल्कुल ही पर्यावरण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। पर्वतीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा का विकास देश के सभी भागों में किया जा रहा है। हर देश में देश के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इतना ही लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और 4 नंबर आप आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है भारत में वर्तमान समय में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा स्रोत अत्यंत उपयोगी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा किसी भी देश के लिए। भारत के लिए तो बहुत जरूरी है। भारत में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत है और भारत में संसाधनों की बहुत ज़्यादा खपत है, इसलिए इसको उपयोग में लाना बहुत ही जरूरी है। सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही जरूरी है। भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्र है ना। आप इसको कारण के तौर में लिख सकते हैं कि ये एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र है, तो वहाँ ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है ना, महाराष्ट्र है। इन क्षेत्रों में बहुत ही गर्मी पड़ती है, हैदराबाद की तरफ, तो इन क्षेत्रों में ऊर्जा ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। कह रहे इससे ज़्यादा प्रकार की ऊर्जा को भी दोहन किया जा सकता है। इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तन कर लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें फायदा है सौर ऊर्जा से। ग्रामीण के हर क्षेत्रों में आप देखेंगे सोलर पैनल लगाया जाना, और गांव-गांव में भी सोलर पैनल का प्रयोग करके सौर ऊर्जा उत्पादित किया जा रहा है और विद्युत की खपत को बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए सौर ऊर्जा किसी भी देश के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही सारे बातें लिख देंगे, एग्जामिनर जानेंगे कि हमको बच्चा समझा के लिखा है।
तो प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी होता है। जब एक प्रश्न समझेंगे तो 2-4 प्रश्नों के लिए मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आप पेपर में बहुत बढ़िया लिखेंगे और नंबर भी बहुत बढ़िया पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आजकल के लिए बहुत ही मांग है। और ये प्रश्न है, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। ये भी कई बार पूछा है प्रश्न, और इस बार भी पूछने का पूरा चांस है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क वाले देशों में से एक है। आने वाले समय में भारत दुनिया के नंबर 1 सड़क वाले देश हो जाएगा, क्योंकि भारत में सड़क परिवहन की बहुत ही ज़्यादा खपत है, मांग है माल ढुलाई का, लोगों के यातायात के संसाधनों का, इसलिए बहुत जरूरी है। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण इस प्रकार है, मैंने 3 नहीं 5 लिखा है ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए और ज़्यादा आप नंबर पा सकें। सड़कों की निर्माण लागत बहुत ही कम है, बहुत ही कम लागत में सड़कें बन जाती हैं अगर हमारे देश के नेता भ्रष्टाचार न करें तो। कह रहा है कि बहुत ही कम है। उबड़ खाबड़ तथा विभिन्न क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा सकती है। इतना आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अच्छे से सड़कें बनाई जा सकती हैं, है ना। तो इसलिए हमारे देश में सड़कें बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। अगला कह रहा है कि अधिक ढाल, प्रवस्ता और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। अभी मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तकनीकी देश में बढ़ रही है, उसका उपयोग किया जा सके, देश के लोग ईमानदार हो जाए, नेता ईमानदार हो जाए, तो हर एक चीज़ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ससुराल देश के नेता ईमानदार है ही नहीं है, घोटाला कर लेते हैं, सड़कें 2 ही साल में टूट जाती है और एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। कम यात्री, कम माल तथा कम दूरी के लिए भी बहुत उत्तम है। 3 ही हेडिंग लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अन्य परिवहन संसाधनों के मध्य कड़ी का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इसके अलावा हम और भी लिख सकते हैं, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा कम लागत कर सकती होती है। रेल में पटरियाँ बिछाना, उबड़ खाबड़ जगह में जाना ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो इसलिए उससे बहुत ही आसान है सड़क परिवहन, सड़कें बनाना। सड़क परिवहन सुविधाजनक होता है, इस पर कम व्यक्ति वाले, कम लागत वाले, कम कमाने वाले लोग भी इस पर यात्रा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये मेरा वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और 1-2 बार वीडियो को मेरे ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए और परीक्षा में आप जाकर 3 तारीख को झंडा गाड़ दें। तो उम्मीद करता हूं मेरे चैनल को आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे। एक दूसरे के सहयोग से देश आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।